हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M/A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम पहुंच चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी चैप्टर नंबर 9 NCERT उस मैथमेटिक्स पार्ट 2। इसमें हम पहुंच चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज पे। लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट टॉपिक भी है आपका, और लास्ट एक्सरसाइज के साथ तो ये है आपका क्या, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये तब यूज़ होगा जो आज मैं करवा रहा हूँ, जब आपका सेपरेशन भी नहीं होता। आप ना तो सेपरेट कर पा रहे हैं आप उनको एक्स और वाई के वेरिएबल्स को, जो भी वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। दूसरा, फिर होमोजीनियस वाला भी नहीं हो रहा है इन केस। तो आपके पास थर्ड और लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है आपका जो हम आज करेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कहने का कोई भी क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में आता है वो तीनों में से किसी भी एक टाइप से हो जाता है। तो वो लास्ट फाइनल हथियार जो हमारे पास है वो है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपने अब तक होमोजीनियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला जो फर्स्ट जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैं पहले बता चुका हूँ कब अप्लाई करते हैं, जब आपके पास ना तो सेपरेशन हो रहा है ना ही होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन है। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो इसकी टाइप होती है, दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। दिस इज फर्स्ट टाइप एंड ये है आपकी सेकंड टाइप। जो फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होती है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। मतलब कहने का सिंपल है कि आपकी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके, कई बार तो डायरेक्ट भी मिल जाती है, और नहीं है ऐसा अगर, तो आप उसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके उसको इस फॉर्म में ले आइए कि dy/dx अकेला हो जाए, प्लस में समथिंग y के साथ आ जाए। जो y के साथ है वो सिंगल टर्म रखनी है आपको। अगर मान लीजिए दो जगह पे y की टर्म है, तीन जगह y की टर्म है, तो उनमें से y कॉमन निकाल लीजिए और इक्वल टू q। ठीक है, q को अलग छोड़ देना विदाउट y वाला। ठीक है, तो वेयर p एंड q जो है दैट आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट ओनली। ठीक है, जो p और q है यहाँ पर वो या तो x के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो दिस इज़ कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टेप्स क्या क्या है इसके करने के? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको p और q आइडेंटिफाई करने हैं कि p क्या है। जो y के साथ है वो p बोलेंगे उसको, और जो राइट साइड में जो बचेगा, जो विदाउट y वाला और dy/dx के अलावा जो थर्ड जो बच गया कुछ भी, वो बचा गया एक्स्ट्रा जो टर्म है वो आपको q फंक्शन उसको नाम रखते हैं उसका। तो हमें सबसे पहला फर्स्ट स्टेप करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। ये वर्ड आपको याद रखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं IF। ठीक है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार स्टार्टिंग में एक बार लिख दीजिएगा, बट बाद में जहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे IF ही यूज़ कर देना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड करते हैं, वो क्या होता है इसका फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, लर्न करना है, रट्टा लगा दीजिएगा। e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ pdx, यानी कि p को जो आपने आइडेंटिफाई कर रखा है पहले से ही, आपने p की वैल्यू लिख लेनी है, p क्या है और q क्या है, और p का इंटीग्रेशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो e⁻⁴ pdx जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि e⁻ समथिंग जो भी है दैट विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है स्टेप नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय, हैंस सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय। ये दो लाइनें आपको रट्टा लगाना है और याद रख लेनी है, क्योंकि अगर आप ये याद रख लेते हैं तो ही आपको ये ये आप कर पाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये आपको रट्टा लगा लेना, फिर से बता देता हूँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यहाँ से वैल्यू आई है वो रख देनी है यहाँ, इज इक्वल टू q इंटू q की वैल्यू जो यहाँ से हमने राइट साइड में वैल्यू थी वो रख देनी है, जो राइट साइड में थी q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देना जो यहाँ से आया था, इंटू इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कर देना है और प्लस c कर देना है। तो ये आपका सॉल्यूशन जो भी आएगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं सेकंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पे। सेकंड टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। मतलब कहने का जो पिछली इक्वेशन जो आपकी ऊपर है, देखिए ये रही, तो यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे x है वहाँ पे y है, y की जगह पे x है, बस इतना ही करना है। तो अगर आप x और y को इंटरचेंज कर देते हैं तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है सामने दैट विल बी द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप। ठीक है, सेकंड टाइप की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब बात आती है उसको सोल्व कैसे करें।
तो सेम प्रोसीजर वही चलेगा जैसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने किया है, फर्स्ट टाइप में हमने किया है, वही बात याद रखनी है। देखिए यहाँ पे वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट ओनली, तो यहाँ पे उसका रिवर्स कर देना है। देखिए वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट ओनली, जब मैंने कहा था एक्स की जगह वाई की जगह एक्स चलेगा। अब देखिए स्टेप्स जो सॉल्व करने के लिए होते थे वो भी देखिए वैसे ही सेम। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, वो ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स। मैंने कहा एक्स की जगह वाई करो तो क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से, सोचिए जरा, ई रेज़ टू द पावर पी डी वाई बनेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में उसको पी को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन भी वैसा ही है सेम, वाई है वहाँ पे एक्स हो जाएगा, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार, ठीक है। कई बार मेरे पास बच्चे पूछने आते हैं कि P और Q को भी इंटरचेंज करना है क्या, तो मैं कहूँगा नहीं करना, ठीक है। आपको X और Y को ही इंटरचेंज करना है आपस में, P और Q को वहीं की वहीं रख देना है, जैसे है वैसे ही रखना है, P और Q वहीं रहेंगे, बट X और Y को ही इंटरचेंज कर लेना है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.6, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म पिछले मैंने बताई है पिछले पार्ट में। तो वी गेट p इज इक्वल टू, मैंने कहा था आइडेंटिफाई करो पहले p क्या है, तो यहाँ पे y के साथ देखिए पहले तो ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स अकेला है, ठीक है, अच्छी बात है, यही होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ आता हो ना, मान लीजिए x आ गया, यहाँ पे x गिवन है, तो उसको x को डिवाइड में हटाना पड़ेगा, यानी कि x को यहाँ से हटाना है कैसे भी करके, यानी कि आप समझ गए होंगे x को हटाना है यहाँ से, तो यहाँ पे सबको x से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ को भी x से डिवाइड करेंगे तो x हट जाएगा अपने आप, तो ये भी x यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे भी x डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। समझ लीजिएगा कैसे करना है, कुछ भी हो, यहाँ पे log x भी हो सकता है, sin x भी हो सकता है, जो भी हो, यहाँ पर जो भी डी वाई बाई डी एक्स के साथ है उसको आप डिवाइड कर में ले आएंगे दोनों के, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, तो हम सीधे शुरू करते हैं। तो p की वैल्यू 2 है, यहाँ पे y के साथ जो भी है वो 2 है, y नहीं लेना साथ में, y का कोफिशिएंट लेना है चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू साइन एक्स, q जो है वो राइट साइड वाला लेना है, जो भी हो चाहे कुछ भी हो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालते हैं, ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स दैट इज ई रेज़ टू पावर 2 डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है तो dx का x हो जाएगा, तो ई रेज़ टू पावर 2x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। फिर वही रटा हुआ आपको लाइन लिखनी है, हैंस सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का मतलब है यहाँ पे साइन x से है, तो साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब साइन एक्स ई पावर 2x को इंटीग्रेट करना है, इसको मैंने i से लिख लिया है, नोट कर लिया है i प्लस सी, ठीक है। इसकी i की वैल्यू हम निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन नंबर डालती है मैंने। अब सोल्विंग i को सॉल्व कैसे करना है, देखिए आई लेट से करना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शन है साइन एक्स और ई रेज़ टू पावर 2x dx, तो आई लेट लगेगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये t है और ये e है, बिल्कुल सही है, आई लेट के हिसाब से बिल्कुल सही सूट कर रहे हैं, तो लगा दीजिए आई लेट। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने डायरेक्ट लिखा है कोस एक्स, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि ई रेज़ टू पावर 2x बाई 2, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 2 आपको पता है ई रेज़ टू पावर 2x क्या होता है, तो एक बार तो ऐसे कैसा ई रेज़ टू पावर 2x जो भी है वैसे का वैसा होता है, और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं, ठीक है। इंटू इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा फिर से इंटीग्रेशन करना है प्लस कांस्टेंट, तो आई हो जाएगा आपका कितना, साइन एक्स ई रेज़ टू पावर 2x बाई 2, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज़ टू पावर 2x बाई 2 माइनस कोस एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर 2x बाई 4, यानी कि इसका जब इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ेगा क्योंकि ये फिर से दो फंक्शन बन चुके हैं, देख सकते हैं ये फर्स्ट और ये सेकंड, 1/2 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए इसका इंटीग्रेशन फिर से लगा दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1/2 पहले से ही था, 2 एक और डिवाइड में आएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 हो जाएगा डिवाइड में, प्लस यानी कि प्लस क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, वैसे माइनस होता है फॉर्मूले में, लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ई रेज़ टू पावर 2x का ई रेज़ टू पावर 2x रहेगा, डिवाइड बाय 2 पहले से ही है तो 4 हो जाएगा dx, इन दोनों की प्रोडक्ट फिर से करनी है, तो इसको हमने ये देखिए ध्यान से 1/4 तो बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन जो है ये दैट इज़ i, ये i के इक्वल फिर से आ चुका है, देख सकते हैं ये जो इंटीग्रेशन है 4 को आप भूल जाइए, 4 तो कांस्टेंट है वैसे ही बाहर रहेगा 1/4, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये सेम टू सेम i है, ठीक है। तो 1/4 i कह सकते हैं, i/4 भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो i है हमारा i को हम एक साइड कर लेंगे, i पहले से ही था, प्लस i/4 और उधर चला जाएगा, तो i प्लस i/4 इज इक्वल टू
इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 4 एलसीएम मैंने बाहर निकाल लिया, 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स और ई रेस्ट पावर 2x को मैंने कॉमन निकाल लिया है और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो i प्लस आई बाई 4 करेंगे तो रिजल्ट विल बी 4 बाई, ये हो जाएगा 5/4, है ना। 5/4 कैसे, i प्लस आई बाई 4 करेंगे ना तो 1 + 1/4 यानी कि 5/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आएगा 5, तो 5 जो उधर ऊपर है यहाँ i के साथ वो नीचे आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो 1/5 आ जाएगा। 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स ई रेस्ट पावर 2x प्लस c2 यानी कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c2। तो अब हमें क्या करना है, हमने i को सॉल्व कर लिया है। i को सॉल्व करने के बाद जो फर्स्ट इक्वेशन ये जो थी यहाँ पर i की वैल्यू रखने के लिए, यहाँ पे हम i की वैल्यू रख देंगे। अब ये कांस्टेंट, दो कांस्टेंट हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर, इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट होगा। आप चाहें तो फाइनल रिजल्ट में c लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, c1 c2 भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप c लिख दीजिए। c में अपने आप पता, वो अपने आप समझ जाएगा एग्जामिनर की मर्ज हो चुका है कांस्टेंट सारे एक में। तो सारे कांस्टेंट एक साथ लिए जाते हैं नॉर्मली। देखिए कोई भी कैलकुलेशन होता है 2 + 3 - 5, अगर मान लीजिए कहीं पे प्लस में आता है तो उसको हम इकट्ठा ही करके लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो वो एक रिजल्टेंट जो आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट के लिए मैंने k लिख लिया है, तो k यहाँ पे रहेगा। तो ई रेस्ट पावर 2x जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था वो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ई रेस्ट पावर 2x यहाँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो इनके साथ ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ई रेस्ट पावर -2x कॉन्स्टेंट के साथ आ जाएगा। आप चाहें तो सिर्फ यहीं तक छोड़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको आंसर मैच ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। dy/dx + 3y = e रेस्ट पावर -2x। तो यहाँ से देखिए फिर से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले से dy/dx है प्लस 3y = दिस, तो p = 3y के साथ जो है वो p होता है, q राइट साइड में होता है, तो e रेस्ट पावर -2x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई रेस्ट पावर p dx का इंटीग्रेशन। तो 3 कांस्टेंट है, फिर से वही जैसे पहले 2 था पिछले क्वेश्चन में, तो 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा तो 1 का x हो जाएगा, ई रेस्ट पावर 3x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, यानी कि q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक ही बात है, दोनों की प्रोडक्ट करनी है, इनका फिर प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है प्लस c, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे तो सिंप्लीफाई हो रहा है आराम से। तो ई रेस्ट पावर 3x यहाँ है, -2x यहाँ है, तो ओनली x बचेगा, तो ई रेस्ट पावर x का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो ये हो जाएगा y इंटू ई रेस्ट पावर 3x इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर x का ई रेस्ट पावर x ही रहेगा प्लस कांस्टेंट। तो ये जो आप चाहें, तो अब यहाँ पे आप इतना छोड़ भी सकते हैं, नहीं अगर आपको और आगे बढ़ना है तो यहाँ पे आप हटा दीजिए इसको, ई रेस्ट पावर 3x को यहाँ से, तो यहाँ से हटेगा तो ये डिवाइड में दोनों के आ जाएगा। तो यहाँ पे x पहले से ही है और यहाँ पे नीचे 3x और आ जाएगा, तो ऊपर -2x रह जाएगा, प्लस c के साथ कुछ भी नहीं था, तो डिवाइड में जब ई रेस्ट पावर 3x नीचे आएगा तो उसको ई रेस्ट पावर -3x कह सकते हैं। तो आप चाहें, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप चाहें तो ये लाइन ना लिखें तो भी चलेगा, ये ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है जो पेन के ऊपर, मेरे पेन के ऊपर जो दिख रही होगी लाइन, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, dy/dx + y/x = x²। तो p से यहाँ पे उसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो p होगा 1/x, q होगा आपका x², क्योंकि y के साथ जो है वो डिवाइड में है ना, तो ये भी डिवाइड में रहेगा 1/x, क्योंकि कॉन्स्टेंट और कुछ है नहीं यहाँ पे, तो 1/x रहेगा और q आपका x² राइट हैंड साइड वाला है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, कैसे ये होगा आपका ई रेस्ट पावर 1/x dx, तो ई रेस्ट पावर log x, और यहाँ पे एक लॉजिक लगेगा, देखिए मैंने आंसर में x लिखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लोग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो ई रेस्ट पावर log x जब है वो x बन जाएगा, ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q दैट इज x इंटू x² इंटू dx प्लस c, यानी कि इसको मिलाएंगे तो आप प्रोडक्ट रूल मत लगाइएगा, कुछ बच्चे ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्किंग करने के चक्कर में वो u इंटू v लगा देते हैं इस पर, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क कीजिए, और उनको देखिए आप ध्यान से, इन दोनों की प्रोडक्ट हो रही है तो x³ कह सकते हैं सिंपल, u इंटू v लगाने की ज़रूरत नहीं है इस पर। ठीक है, हाईलाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो x³ का होगा x पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, तो ये xy इज इक्वल टू x पावर 4/4 प्लस c, यानी कि y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो x ऊपर मल्टीप्लाई में था यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू x³ प्लस c/x। बोलते हैं dy/dx प्लस secant x y इज इक्वल टू 10x। तो यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन आ जाती है, कई बार बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि p क्या है यहाँ पर। तो p क्या है देखिए ध्यान से, तो y के साथ जो मल्टीप्लाई है दैट इज़ p, और y के साथ क्या है, secant x है, ध्यान रखिएगा, secant x y के साथ मल्टीप्लाई है दैट इज़ p है। ठीक है, तो q क्या होगा, राइट हैंड साइड सिंपल है, ये तो 10x है,
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स दैट इज सीकेंट एक्स डी एक्स। अब सीकेंट एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स जो होगा वो होगा लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। फिर वही सेम कंसेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में आया था, ये रहा, देखिए ऊपर अभी भी दिख रहा है, ई रेज टू पावर लॉग एक्स एक्स हो जाता है, यानी कि ई से लॉग कैंसिल आउट हो जाता है, पहले बता चुका हूँ। तो ये आपका रिजल्ट बचेगा सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, दैट इज आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब हमें सोल्यूशन का रट्टा लगाना है, मैंने पहले बता चुका हूँ, एक रट्टा लगाना है और वो लाइन आपको लिख लेनी है, उनकी वैल्यूज़ जो भी है वो हमें लिख लेनी है। तो सोल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का मतलब 10x है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स, इसके दोनों की मल्टीप्लाई, और अब इसको 10 से करेंगे, 10 स्क्वेयर हो जाएगा। अब 10 स्क्वेयर क्या इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि नहीं होता है, तो क्योंकि 7 चैप्टर हम कर चुके हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, 10 स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 लिख लेंगे और डी एक्स कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस सी एच डी। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है y इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स होता है और सीकेंट स्क्वायर एक्स का 10x होता है, -1 का x होता है प्लस सी। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। तो ये देखिए, ये वो वैसा क्वेश्चन मैंने कहा था, आपको याद होगा, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अकेला नहीं है, तो क्या करें, इसको अकेला करिए। कैसे अकेला करते हैं इसको, कोस स्क्वायर एक्स जो भी इसके साथ कोफिशिएंट है, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स इसके साथ कोफिशिएंट है, तो इससे सबको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। सीधा सिंपल सा तरीका है, जिसको अगर कॉमन निकालना चाह रहे हैं तो जिससे भी जो भी हमें हटाना है वो हमें उसको कॉमन निकालेंगे, मतलब कहने का सबको उससे डिवाइड कर देंगे, तो अपने आप वो आपका हट जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इसके अपॉन में भी कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 10x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब 10x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 10x एज इट इज़, और 1 बाई कोस स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर, तो टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं आप इसको राइट साइड को। तो p हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, दैट इज़ p क्या है यहाँ पे, y के साथ क्या है 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स है, देख सकते हो नीचे की साइड कोस स्क्वायर एक्स है, तो 1 बाई कोस स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो p की वैल्यू आ चुकी है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और q की वैल्यू जो है वो राइट साइड है, जो है आपकी टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेज टू पावर पी डी एक्स दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ई रेज टू पावर सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, ई रेज टू पावर 10x हो जाएगा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। तो सॉल्यूशन का वही रट्टाफिकेशन है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q दैट मीन्स 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होती है आपकी वो था ई रेज टू पावर 10x डी एक्स प्लस सी। अब हमें क्या करना है, 10x को हमें कुछ पुट कर देना है, जेड पुट किए टी पुट करिए, आपकी मर्जी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर वही आएगा। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है वो डी टी बन जाएगा, तो ये आपका y इंटू ई रेज टू पावर 10x जो है दैट इज़ इक्वल टू, अब 10x को हमने t रखा है, t हो जाएगा, ई रेज टू पावर t बन जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है वो dt बन जाएगा, तो t ई टी डी टी बन जाएगा प्लस c। अब इस पे लगाना है आपको प्रोडक्ट रूल, दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा t ई रेज टू पावर t माइनस ई टी प्लस c। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने t की वैल्यू रखी थी 10x है ना, 10x को t रखा था ना, तो ये वापस रख दीजिएगा, तो y ई रेज टू पावर 10x इज इक्वल टू 10x ई रेज टू पावर 10x माइनस ई रेज टू पावर 10x प्लस c। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। सिक्स क्वेश्चन देखिए क्या है, x यहाँ से हटाना पड़ेगा, मैं पहले बता चुका हूँ, तो x को डिवाइड में ले आइए दोनों के। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, तो 2y बाई एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यानी कि ओनली x रहेगा log x के साथ, तो p हो जाएगा 2 बाई एक्स, देख सकते हैं y के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 बाई एक्स है, और q है आपका x log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है क्या होता है, ई रेज टू पावर 2 बाई एक्स डी एक्स, तो 2 कॉन्स्टेंट बाहर रह गया, 1 बाई एक्स log का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 2 log x। अब e से log कैंसिल हो जाता है, पहले हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के में ही, तो इसको हम कैसे करें, अब इसको ये मत सोचिएगा ई से log कैंसिल हो गया 2x आ गया, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नंबर कट जाएंगे आपके। क्या करेंगे फिर, अब करना क्या है आपको कि जो मल्टीप्लाई में जो होता है ना वो पावर में होती है log की प्रॉपर्टी, मैं पहले बता चुका हूँ, आप पिछले वीडियोज़ अगर मेरे रेगुलर देख रहे हैं तो आपको ये बात पता भी होगी। तो ये जो है पावर में चला जाता है, log की प्रॉपर्टी है, तो log x स्क्वेयर बोलेंगे इसको। अब ये ई से log के बीच में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ई से log अब कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट विल बी एक्स स्क्वेयर।
तो सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज एक्स स्क्र इज इक्वल टू x इंटू log x इंटू एक्स स्क्र डी एक्स, यानी कि q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, यानी कि log x इंटू एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पता है आपको अच्छे से, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन पूरे कंप्लीट का फिर से इंटीग्रेशन प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा वाई एक्स स्क्र प्लस x4 log x बाई 4 माइनस x4 बाई 16 प्लस सी। ठीक है, अब बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। 7 क्वेश्चन है x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बाई एक्स log x। तो अब हमें क्या करना, फिर वही सेम चीज़, ये हटाना है, तो इसको सबके डिवाइड में लगा दीजिए, तो अपने आप हट जाएगा। यहाँ से हटेगा ना, तो ये दोनों के डिवाइड में लग जाएगा। जो कटता है वो काट दीजिए, बचता है वो लिख दीजिए बस। यहाँ पे कुछ कटने का था नहीं, तो y अपॉन एक्स log x ऐसे कैसा रहेगा। अब जब इसके अपॉन में जब लिखा जाएगा x log x, तो log x से log x कट जाएगा, और x जो है वो डिवाइड में आना था, तो 2 बाई एक्स पहले से ही था यहाँ पर, तो 2 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा राइट साइड में। अब p क्या है, q क्या है, वो आप देख सकते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं वो आपको पहले बता चुका हूँ। 7th क्वेश्चन है, वैसे भी 6th हमने ऐसे ही किया है, 6 क्वेश्चन तक मैं बताता आया हूँ। तो ई रेस्ट पावर पी डी एक्स, तो log x को हमने z पुट कर दिया, तो 1 बाई एक्स डी एक्स डी जेड बन जाएगा। तो ई रेस्ट पावर 1 बाई जेड डी जेड, यानी कि ई रेस्ट पावर log z। ई रेस्ट पावर log z है, तो दैट मीन्स इसको आप z भी कहेंगे, क्योंकि ई से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z बचेगा। और z हमने किसको लिया था, log x को। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आपका log x आया है। तो सॉल्यूशन आपको पता है, रट्टा लगाना है, y इंटू log x दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q दैट इज 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू log x डी एक्स प्लस सी। तो इस पर आप फिर से वही आइलेट लगाते हैं, तो आइलेट लगाने से आपका इंटीग्रेशन आपका निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन जो निकलेगा वो आपका सामने है। क्या आएगा, देखिए ये आएगा y log x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स इंटू 1 प्लस log x प्लस सी। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy डी एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स डी एक्स। अब आप एक बात को देख के घबरा जाएंगे, इसको क्या कि अब तक तो डी वाई और डी एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स होता था, जो अब देख के आराम से कोई भी सोल्व कर देगा, पी और क्यू की वैल्यू निकाल के। अब क्या करें इसमें, अब 3 टर्म आ चुकी है, डी वाई बाई डी एक्स है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, डी वाई को इकट्ठा कर दीजिए, एक ही टर्म है फिलहाल इसमें, और डी एक्स की 2 टर्म है, देखिए 2 टर्म है ना, तो मैं इसको राइट साइड में ले जाके और इसको डी एक्स को कॉमन निकाल लिया मैंने, तो कोट एक्स माइनस 2xy और साथ में डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स हमने बना लिया है, और कोट एक्स माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स है। अब एक चीज़ मैं आपको एक और इंट्रोड्यूस कर दूं। अब तक आप सोच रहे होंगे 7 क्वेश्चन हो चुके, अब तक कोई सेकंड टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ये कैसे डिसाइड करें कि ये फर्स्ट टाइप से का क्वेश्चन है या सेकंड टाइप से करने का क्वेश्चन है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो फर्स्ट टाइप के मेथड से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक मेथड जिसे जो कर रहे हैं हम, क्वेश्चन जो करना है जिसको पर्टिकुलर एक मेथड से, वो दूसरे मेथड से नहीं हो पाएगा। तो अब आप मान लीजिए आपने इसको, ये बात का लॉजिक जो मैं बताने वाला हूँ वो नहीं पता है, तो वो पहले उस गलत तरीके से इनकेस कर देता है, तो उसका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, और उसका समझ लीजिए मार्क्स भी जाएंगे, हर चीज़ में लॉस होगा, टेंशन में वैसे आ जाएगा, है ना, क्योंकि पूरा पेज भी आपका ख़राब जाएगा वो। तो उसको क्या करें, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आपको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है कि हमको फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड से करना है या सेकंड टाइप से करना है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी इक्वेशन, जैसे 8th क्वेश्चन की बात करें हम, तो हम ये देखेंगे कि एक्स वाई की अगर डिग्री पूरी इक्वेशन के अंदर, वाई को देखते जाइए, जहाँ जहाँ वाई है, कहीं पर भी हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, कहीं पर भी वाई हो, उसकी पावर देखिए 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी पावर 1 है, यानी कि y अकेला है, y की पावर स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, 4 नहीं है, मतलब पावर 1 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, y अकेला है पूरी इक्वेशन में, कहीं पर भी y है तो अकेला है। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट टाइप से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपके पास y की जो पावर है, y की जो डिग्री है वो 1 से ज़्यादा है, तो आपका क्वेश्चन सेकंड टाइप से सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आपका जो y की डिग्री है इक्वेशन में वो 1 से ज़्यादा है, तो वो इक्वेशन सेकंड टाइप से सॉल्व होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, उसको सेकंड टाइप की फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे पूरी इक्वेशन में y की पावर 1 ही है, और पूरी इक्वेशन में y की पावर 1 है, इसका मतलब फर्स्ट टाइप से ही सॉल्व होगा। कहीं पर भी देख सकते हैं यहाँ पर,
तो 1 प्लस एक्स स्क्र डी वाई इज इक्वल टू कोट एक्स माइनस 2xy dx। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। मैंने क्या किया, y की जो टर्म सिंगल टर्म थी y की, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बनाना है, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन इसी की बनती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई चाहिए, यानी कि y की टर्म साथ में होनी चाहिए, इज इक्वल टू राइट साइड में जो बचेगा वो q होता है। तो p यहाँ से आइडेंटिफाई हमने कर लिया, y के साथ क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, और q क्या है कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। तो अब हमें क्या करना है, वही सेम जो अब तक करते आए हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो e रेज़ टू पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स, 1 प्लस एक्स करके जेड ले लिया, तो 2x dx आपका dz बन जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका e रेज़ टू पावर dz बाई z, और e रेज़ टू पावर dz बाई z हो जाएगा e रेज़ टू पावर log z, और e रेज़ टू पावर log z हो जाएगा आपका z, क्योंकि e से log कैंसिल हो जाएगा, पहले बता चुका हूँ, कई क्वेश्चन आ चुके हैं। तो z आपका है 1 प्लस एक्स स्क्र, ठीक है, z इसको हमने माना था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्र। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मीन्स q है आपका कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्र, इनका दोनों को प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन दैट इज dx प्लस c। तो 1 प्लस एक्स स्क्र से 1 प्लस एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स डी एक्स प्लस सी आ जाएगा, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका log ऑफ मोड साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र हो जाएगा log ऑफ मोड साइन एक्स प्लस सी, ये है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, यहाँ पे देखिए x यहाँ पे है, तो इसको पहले तो डिवाइड में ले जाइए सबके, तो डिवाइड में लगा दिया, तो मैंने लगा दिया इसको राइट साइड में लेके सबको, डी वाई बाई डी एक्स को इधर छोड़ दिया, बाकी उधर ले गया मैं, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई कोट x अपॉन एक्स, ठीक है। तो x अपॉन एक्स अलग कर देंगे, तो यहाँ पे x अपॉन एक्स अलग हो गया, माइनस y कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 1 प्लस एक्स कोट x अपॉन एक्स, ठीक है, यानी कि x अपॉन में लगा दिया, दोनों के अलग अलग कर दिया। अब हमें देखना है, पहली बात ये कि हमें कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करें उसको करने से पहले, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो ये नहीं पता होता आपको कि पहले 9 क्वेश्चन से पहले का है या बाद का है, क्योंकि 9 क्वेश्चन से पहले के जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट टाइप के हैं, और 9 से आगे जो है वो मिक्स हो जाते हैं, सेकंड टाइप और फर्स्ट टाइप मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे आपके पास क्या हिंट है, हम कैसे करें। तो सबसे पहले एक ही हिंट है कि y की पावर देखिए क्या है पूरी इक्वेशन में, तो y की पावर देखें, यहाँ पे y है देखिए पावर 1 है, यहाँ पे देखिए y है तो पावर 1 है, और कहीं y नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स से इसको मत देखिएगा, हमें सिर्फ y को देखना है, ठीक है। y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है पावर, तो ये फर्स्ट टाइप का है, ठीक है। तो इससे हमें डिसाइड हो जाता है फर्स्ट टाइप से करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बनाना है प्लस समथिंग y, तो y के साथ वाला जो भी है उसको हमने इकट्ठा कर दिया, y साथ में हमने कॉमन निकाल लिया, और इज इक्वल टू राइट साइड में x अपॉन एक्स बचा है, दैट इज़ 1 बचा है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स कोट x अपॉन एक्स, और q की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर 1 बाई एक्स, क्योंकि देखिए इसको अलग अलग कर देंगे, 1 बाई एक्स अलग कर देंगे, और x से x कैंसिल होकर कोट x बच जाएगा, तो 1 बाई एक्स प्लस कोट x बचेगा, और dx, और ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर 1 बाई एक्स का log x, और कोट x का log साइन x होता है, तो log a प्लस log b होता है log a b, दोनों की प्रोडक्ट, तो log ऑफ e रेज़ टू पावर log ऑफ x साइन x, दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी, e से log कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट विल बी x साइन x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो x साइन x आ चुका है। अब हमें सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको रट्टा लग चुका होगा जरूर अब तक, क्योंकि 9th क्वेश्चन है ये। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q दैट इज़ 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि वही रहेगा x साइन x, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इस पर बाई पार्ट्स लगा दिया, बाई पार्ट्स लगाने के बाद जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने है, एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक मैंने छोड़ दिया जानबूझ के, ताकि आपको ये थोड़ा समझ में आ जाए कि हमें ज़रूर नहीं कि आगे तक ही जाना होता है, हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं इसको, आपका आंसर यहीं तक भी कंप्लीट माना ही जाएगा। क्या है देखिए, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, क्या ये फर्स्ट टाइप का है या सेकंड टाइप का, डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने कहा था y की पावर 1 से ज़्यादा नहीं है तो वो फर्स्ट टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे y की पावर तो 1 से ज़्यादा मान लिया नहीं है, बट 1 से कम है, क्योंकि नीचे है, देखिए ध्यान से नीचे है, तो पावर ये -1 है, ठीक है। पावर नीचे नीचे है ना, ये तो नेगेटिव -1 बोलते हैं, नीचे जो पावर होते हैं 1 बाई एक्स होता है, मतलब कहने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सिंपली इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका, तो दोनों साइड का, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है वो डी एक्स बाई डी वाई बन जाएगा, और एक्स प्लस वाई ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब 1 लिखे या ना लिखे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कि डी एक्स बाई डी वाई जब लिखते हैं तो यहाँ से हम, अब देखिए डी एक्स बाई डी वाई आ गया है, अब डी एक्स बाई डी वाई है, क्योंकि देखिए यहाँ से देखिए अगर आप इसको समझें तो फर्स्ट टाइप का क्यों नहीं है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स के साथ पी वाई होना चाहिए,
पी वाई के लिए क्या चाहिए, ऊपर वाई चाहिए, लेकिन ऊपर वाई नहीं है, देखिए ध्यान से, नीचे वाई है, नीचे की तरफ वाई है, इसको हम ऊपर नहीं ला सकते। इसको ऊपर अगर लाना है एक्स, तो ये एक्स भी साथ में ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो एक्स भी ऊपर आएगा साथ में, तो हमारा जो रेसिप्रोकल करने से डी एक्स बाई डी वाई ही बनेगा। तो हमारे पास ये तो है नहीं, इसका ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन भी है, डी एक्स बाई डी वाई का भी सोल्यूशन है हमारे पास, तो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो डी एक्स बाई डी वाई जब होता है तो साथ में एक्स की टर्म ही चाहिए होती है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स होता है तो वाई की टर्म चाहिए होती है, तो डी एक्स बाई डी वाई तो एक्स की टर्म चाहिए, ठीक है। सेकंड टाइप की इक्वेशन को याद कीजिए। तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू होता है ना, तो पी की वैल्यू यहाँ पे -1 है, देखिए -1, और क्यू की वैल्यू क्या है, वाई, राइट हैंड साइड जो है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो वाई के अलोंग चला जाएगा, मैंने बता रखा है कि रेसी इसका उल्टा हो जाता है, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, तो ई रेस्ट टू पावर पी डी वाई हो जाएगा, यानी कि -1 डी वाई, यानी कि ई रेस्ट टू पावर -वाई। अब हमें सॉल्यूशन वही रट्टा लगाने वाला केस है, लेकिन ध्यान रखें ये सेकंड टाइप है, तो इसमें एक्स और वाई की जगह चेंज हो जाएगी, एक दूसरे से जगह चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, x आएगा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x इंटू ई रेस्ट टू पावर -y इज इक्वल टू क्यू दैट मीन्स y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई रेस्ट टू पावर -y डी वाई प्लस सी। अब इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ध्यान रखेंगे, डिफरेंशिएशन जब भी हम करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई का ही चलेगा, कभी एक्स में गलती से कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा। 11 क्वेश्चन देखिए, वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर आपको साफ साफ नजर आएगा वाई की पावर 1 यहाँ पे है मान लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये है गड़बड़, वाई की पावर क्या है, 2 है। जब वाई की पावर 2 आ गई मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई नहीं है, ठीक है। y के टर्म्स में लीनियर नहीं है, y के टर्म में लीनियर का मतलब होता है y की पावर 1 होना पूरी इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे 2 है तो लीनियर नहीं है, तो x के टर्म में लीनियर मिलेगा ऑटोमेटिकली। तो देखिए x की पावर 1 है यहाँ पर और कहीं पर x है भी नहीं, तो इसलिए ये बनेगा सेकंड टाइप का। अब सेकंड टाइप का बनाने के लिए हमें क्या करना है, डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, देखिए डी वाई को अपॉन में लेके आएंगे और बाकी वैल्यू डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, अलग अलग कर देंगे दोनों के अपॉन में, प्लस वाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वाई था, तो वाई स्क्वेयर अपॉन वाई से वाई बन जाएगा प्लस वाई। तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई, क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई जब होता है तो मैंने बताया था इस साइड एक्स की टर्म चाहिएगी, क्योंकि ऊपर एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स चाहिए, ऊपर वाई है तो यहाँ पे वाई चाहिए। तो यहाँ पे p की वैल्यू है 1/y, q की वैल्यू है y, इसको हमने सॉल्व कर लेना है अकॉर्डिंग टू पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे हमने अभी किया था तो वैसे हम सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e रेज़ टू पावर 1/y dy, यानी कि e रेज़ टू पावर log y, और जो आपको पता है log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा तो y बचेगा। तो सॉल्यूशन आपको याद रखना है, रट्टा लगाना है वही सेम, y इंटू वाई सॉरी एक्स इंटू वाई, यानी कि एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज y इंटू वाई डी वाई स्क्वेयर डी वाई प्लस सी, यानी कि वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है। सेकंड 12th क्वेश्चन देखिए तो फिर वही सेम देखिए, वाई स्क्वायर है, फिर से देखिए यहाँ पे पावर 2 आ चुकी है, तो आप समझ गए होंगे सेकंड टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, इसमें सेकंड टाइप से सॉल्व करना है। तो एक बार तो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करके डी एक्स बाई डी वाई कर दिया, यानी कि इसको भी उल्टा कर दिया और इसको भी उल्टा कर दिया, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई अलग कर दिया, 3y स्क्वायर अपॉन वाई अलग कर दिया, ऐसे ऐसे अलग अलग कर दिया दोनों के, तो ये अलग अलग दो पार्ट में आ जाएगा। अब डी एक्स बाई डी वाई के साथ में x बाई वाई चाहिए, तो इधर आ जाएगा, x वाली टर्म इधर लेके आनी होती है, इज इक्वल टू राइट साइड में बचेगा 3y। तो आपका p आ गया -1 अपॉन वाई और q आ गया आपका 3y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लेंगे नॉर्मली जैसे पहले निकाला था, तो ई रेज़ टू पावर p है -1 अपॉन वाई, तो माइनस कॉमन आ जाएगा 1/y dy, यानी कि ई रेज़ टू पावर माइनस लॉग वाई, तो माइनस है तो तब तक ये कटेगा नहीं, तो पावर में चला जाएगा -1, तो ई रेज़ टू पावर लॉग वाई की पावर में -1 आ जाएगा, तो ई से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई रेज़ टू पावर -1 दैट इज़ 1/y आ जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन जो है दैट विल बी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज़ 1/y इज इक्वल टू q मीन्स 3y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज़ 1 अपॉन वाई डी वाई, तो y से y कैंसिल, 3 बचेगा, 3 इंटू 1 है कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिए डी वाई, तो डी वाई का y हो जाएगा 3y प्लस सी, आपका आंसर आ जाएगा। तो x बाई वाई इज इक्वल टू 3y प्लस सी। अब थोड़ा जंप ले रहा हूँ मैं क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसे तो बहुत लंबी खिंच जाएगी, ठीक है, टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th में चलते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन इट्स इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन y की पावर 1 है तो फर्स्ट टाइप से ही होगा, लेकिन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। देखिए स्टूडेंट्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स जब हमने किया था तो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया था, तब भी मैंने करवाया था, सेम वही है, सेम वही करना है जो होमोजेनियस में भी मैंने करवाया था लास्ट वीडियो में।
तो यहाँ पे लास्ट सॉल्यूशन जब आएगा उसमें x की जगह 1 रखना है, y को 0 रख देना है, तो वो पॉइंट निकालने से c आ जाएगा और c की वैल्यू रख दी जाएगी तो सॉल्यूशन आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र होल स्क्र। p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा z ई रेज़ टू पावर log z यानी कि z 1 प्लस एक्स स्क्र। सॉल्यूशन आपको रट्टा लगाना होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इंटू डी एक्स प्लस सी, तो यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स प्लस सी, यानी कि y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस सी। यहाँ तक आपका इक्वेशन आ चुकी है, सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। x को 1 रखना है, y को 0 रख लेना है। तो x को 1 और y को 0 रखते हैं तो c की वैल्यू आ जाएगी -1π/4। तो c की वैल्यू जो है -π/4 यहाँ पे रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस π/4। चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करते, ध्यान रखिएगा ओरिजिन से पास करती है मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जिसमें x 0 और y 0 रखना है, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है इसलिए ओरिजिन पे यानी कि 0 0 रखना है x और y को। गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy बाई डी एक्स to the curve at any point xy is equal to sum of the coordinate of the point। कोऑर्डिनेट्स नॉर्मली क्या होते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, दिए भी हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें गिवन है स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स यानी कि x प्लस वाई। सिंपल है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये है तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। p की वैल्यू आ चुकी है, q की वैल्यू आ चुकी है, सॉल्व करें। रेटिंग फैक्टर ये आएगा, सॉल्यूशन ये आएगा। आप देख सकते हैं ये आप नॉर्मली वही पिछले टाइप के हैं, इसलिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट ही आगे चलते हैं। तो ये सॉल्यूशन आपका आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो अब हमें कहा है कि कर्व पास कर रही है ओरिजिन से, तो यानी कि एक्स और वाई को 0 0 रख लेना है, तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। और सी की वैल्यू जब 1 रखते हैं जनरल सॉल्यूशन में तो आपका फर्स्ट इक्वेशन से जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा वाई इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1। ये है आपका फाइनल रिजल्ट। क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2। देखिए पिछली क्वेश्चन में पासिंग थ्रू ओरिजिन कह रहा था तो 0 0 रखा था, अब इसमें 0 2 रखना है। गिवन दैट द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट बाई 5, यानी कि जो उनका कोऑर्डिनेट्स जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है x प्लस वाई जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के मैग्नीट्यूड से यानी कि dy बाई डी एक्स से 5 एक्स्ट्रा है, 5 मोर है, एक्सीड है, ज़्यादा है। तो इन दोनों का जो सम है x और y कोऑर्डिनेट्स का सम वो स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 एक्स्ट्रा है, 5 ज़्यादा है। अब देखिए ये ज़्यादा है यानी कि इसमें dy बाई डी एक्स ये कम है, यानी कि कहने का मतलब देखिए जैसे कोई भी हम कोई चीज़ को वेट करते हैं किसी चीज़ का, तो वो हमें एक बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो कम होता है उसमें वो चीज़ जितनी अमाउंट कम है वो डाल दी जाती है तो वो इक्वल हो जाता है। तो वैसे ही ये कम है तो इसमें 5 एक्स्ट्रा कर देंगे अगर हम, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सम ऑफ जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो dy बाई डी एक्स में अगर 5 जोड़ देंगे तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 5 कम था ना, इससे एक्सीड था, ये सम ऑफ कोऑर्डिनेट ज़्यादा था तो इसका मतलब ये कम था, इस कम में 5 ज़्यादा जोड़ देना है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 आ जाएगा। p आ चुका है, q आ चुका है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। सॉल्यूशन आपको रट्टा लगाने वाला केस है वही सेम, यहाँ से सॉल्यूशन आपका ये आ जाएगा। अब हमें पता है ये पॉइंट जो कर्व पास करते 0 2 से यानी कि x 0 और y को 2 रखना है तो c की वैल्यू -2 आ जाएगी और c की वैल्यू जो -2 आई वो यहाँ रख देंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा। इसके 2 क्वेश्चन सिंपल इजी से मैं इसको ना करवाऊँ तो भी कोई दिक्कत, कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए सिंपल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक का ही है। फर्स्ट लाइन जो हम करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाली वही करना है इसमें, तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो देखिए x को डिवाइड में करना ही पड़ेगा, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टाइप के। तो -1 बाई एक्स डी एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस लॉग एक्स यानी कि पावर में चला जाएगा -1, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। तो 1 बाई एक्स आपका रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसी तरह से 19 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।